हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी के जादुई लिपस्टिक के पेड़ की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। एक शहर में मालिया नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। मालिया के पिताजी की शहर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक दुकान थी। लेकिन कुछ महीनों पहले मालिया के पिताजी की अचानक से एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी से मालिया ही अपने पिताजी की दुकान को संभाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मालिया के पिताजी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान के सामने ही आशी नाम की एक लड़की की भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान थी। लेकिन मालिया का लोगों के प्रति प्रेम भरा बर्ताव देख शहर के सभी लोग मालिया की दुकान से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते थे। ऐसे देखते ही देखते पूरे शहर में मालिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान बहुत ही फेमस हो जाती है और यह देखकर आशी को बहुत ही गुस्सा आता है। इस मालिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान के कारण आज मेरी दुकान में एक भी कस्टमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा तो कौन सा जादू है इस मालिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो लोग उसकी दुकान से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपनी ये दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। लगता है अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगी। इतना बोलकर आशी मालिया की दुकान पे अपनी पूरी नज़र रखती है और मालिया का दुकान से जाने का इंतज़ार भी करती है। वहीं जैसे ही रात होती है और मालिया दुकान बंद करके चली जाती है कि तभी मौका पाकर आशी मालिया की पूरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान में आग लगा देती हैं और फिर वहां से अपने घर चली जाती हैं। वहीं मालिया को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि तुरंत ही वह दौड़ी दौड़ी अपनी दुकान के पास पहुंच जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पिताजी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान में आग कैसे लग गई? इस आग में तो दुकान के अंदर का सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सामान भी जल गया होगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास पिताजी की एक ये दुकान ही तो थी, मैं तो उसे भी संभाल नहीं पाई और अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से इस दुकान को ठीक करवा सकूं या नया सामान खरीद सकूं। हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब मैं अपने परिवार का गुजरान भी कैसे चलाऊंगी? इतना कहकर मालिया जोर जोर से रोने लगती है और वहां रोते हुए चलते चलते शहर से दूर परियों के एक जादुई जंगल में पहुंच जाती हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर से पूर्वा नाम की एक बहुत ही सुंदर परी मालिया के सामने आ जाती है। वहीं मालिया तो अपने सामने परी को खड़ा देख बहुत ही हैरान हो जाती है। आप तो एक परी है ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या परियां सच में होती हैं? मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मालिया, मैं एक परी हूँ। तुम जिस जंगल में आई हो ये हम परियों का जादुई जंगल है और तुम जिस पेड़ के नीचे बैठी हो वो एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ है मालिया, ध्यान से देखो। और हाँ मालिया, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में पता है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। उसके बाद पूर्वा परी जादुई लिपस्टिक के पेड़ से एक लिपस्टिक को तोड़कर मालिया को देती हैं। ये लो मालिया, ये एक जादुई लिपस्टिक है। मालिया, तुम जैसे ही इस जादुई लिपस्टिक को अपने होठ पर लगाओगी और उसके बाद तुम जो भी बोलोगी वो सब कुछ सच हो जाएगा। लेकिन मालिया, मेरी एक बात याद रखना कि तुम कभी भी इस जादुई लिपस्टिक का गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर पूर्वा परी उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ पे वापस चली जाती हैं।
वहीं दूसरी तरफ मालिया तो जादुई लिपस्टिक को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वहां तुरंत ही अपने घर जाकर उस जादुई लिपस्टिक को अपने होठों पे लगाती हैं। फिर वहां कहती हैं, हे भगवान, मेरी दुकान फिर से पहले की तरह ठीक हो जाए ताकि मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकूं। इतना बोलकर मालिया तुरंत ही अपनी दुकान के पास पहुंच जाती हैं और वह अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती हैं। अरे, ये तो चमत्कार ही हो गया। मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान तो फिर से पहले की तरह ठीक हो गई। जंगल की परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद मालिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगती है। वहीं देखते ही देखते मालिया उस जादुई लिपस्टिक की मदद से माला माल भी बन जाती हैं। दूसरी तरफ अचानक से मालिया की इतनी तरक्की देखकर आशी को बहुत ही गुस्सा आता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो इस मालिया की दुकान को जला दिया था, फिर ये दुकान इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब तो मुझे पता लगाना ही होगा। इतना कहकर शाम को आशी मालिया के पीछे पीछे उसके घर चली जाती हैं और वहां चुपके से मालिया को उस जादुई लिपस्टिक को लगाते हुए देख लेती हैं। और फिर जैसे ही मालिया सो जाती है कि तभी चुपके से आशी मालिया की जादुई लिपस्टिक को चुराकर अपने होठों पे लगाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके होठों पे आग लग जाती है और आशी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये क्या, मेरे होठों पे आग कैसे लग गई? ऐसे आशी चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी मालिया नींद से उठकर आशी के होठों पे लगी आग को बुझाती है। वहीं यहाँ देखकर आशी को अपनी गलती का एहसास होता है। मालिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने लालच और ईर्ष्या के चक्कर में तुमसे ये लिपस्टिक को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इसीलिए मालिया, अब मैं बिना लालच और ईर्ष्या के ही अपनी पूरी मेहनत से अपनी दुकान को चलाऊंगी और आगे बढ़ाऊंगी। वहीं आशी की यह बात सुनकर मालिया उसे माफ़ कर देती हैं और फिर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और उस दिन के बाद से ही दोनों साथ मिलकर खुशी से अपनी अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जादुई लिपस्टिक के पेड़ की कहानी? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।